सो गाइस, लोनलीनेस ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। अब तो बोर हो रहे हो, तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा फ्रेंड, कोई पार्टनर जिससे तुम बात कर सको, टाइम स्पेंड कर सको। और उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते, यानी कि हाँ, अभी ये डिश है, मैं कोई रेस्टोरेंट में आया हूँ, मैं फोटो खींचूंगा, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी जी रहा हूँ गाइस, ये बताने के लिए कि मैं भी लाइफ जी रहा हूँ, मैं भी टेस्टी खाना खाता हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ म्यूजिक इवेंट में, कोई कॉमेडी इवेंट में, मैं उसको एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय तो नहीं कर रहा हूँ, बट चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताऊंगा कि मैं भी एंजॉय करता हूँ। आई एम किलिंग इट, आई एम सो कूल गाइस, मजे कर रहा हूँ लाइफ में मैं, ताकि लोग मुझे सोशली एक्सेप्ट करें। अब कोई इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी होगा, कोई भी चैलेंज डालेगा, की चैलेंज हो, 10 ईयर चैलेंज हो, कोई भी चैलेंज हो, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक रूम में बैठे होंगे और दो लोग मुझे पूछेंगे क्या तूने ये किया, तो मुझे भी एक्सेप्ट होना है लोगों से, सोशली एक्सेप्टेंस चाहिए क्या, ताकि दो लोग मुझे एक्सेप्ट करें। पर होता क्या है, ये लोग मेरे वीडियो देखते हैं और 2 सेकंड में भूल भी जाते हैं। अब ये मेरी एक बुक है, इसको मैं पढ़ता तो हूँ, बट लोगों को बताना है कि मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, इसलिए मैं इसके फोटोज निकाल के इंटरनेट पे डालूंगा, ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें और मुझे वैलिडेशन दे। अब एक ग्रुप, एक पर्सन मुझे लाइक करे। सो गाइस, कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? लाइक व्हाई डू वी फील लोनली? So guys, let me tell you one thing. We human beings are social animals and we work in communities and we function efficiently in packs. Secondly, evolutionary we have the need for procreation. Reproduce करने की needs है, हमारे emotional needs है, and that's the reason we feel this need for validation and social acceptance. और ये validation है क्या? तो validation ये है, तो क्या मैं cool हूँ ना? तू भी बोल मैं कूल हूँ कि नहीं? तू भी अग्री करता है? अच्छा, मेरे को अपने ग्रुप में लोगे ना, प्लीज मुझे सोशली एक्सेप्ट कर लो, प्लीज यार लाइक कर लो यार मेरे को। ये है वैलिडेशन। जब तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें एंटाइटलमेंट, तुम्हें वो क्रेडिबिलिटी किसी और पर्सन से चाहिए, वो परमिशन ऑफ बीइंग कि तुम कुछ हो, ये किसी और पर्सन से चाहिए, वो होता है वैलिडेशन, वो होता है अप्रूवल। तो ये जो अप्रूवल और वैलिडेशन अगर हमें मिलता नहीं है ना, तो फिर हम होते हैं इनसिक्योर, बिकॉज नेचुरली ह्यूमंस में और हम में विद टाइम एक वॉइड होता है, सब में एक ना एक वॉइड होता है, एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो हम पीपल प्लीजिंग मतलब लोगों के साथ फुलफिल करते हैं। सो इसके बहुत सिंपल से सोल्यूशन है। आई होप यू रिलेट टू दिस एंड आई विल गिव यू दिस सोल्यूशन इन अ मोमेंट। Okay guys, so firstly I'll say कि why is it stupid to seek approval and validation and acceptance from someone? Because the thing is, not everyone is going to accept you. Why? Because of evolutionary science, everyone is different. Everyone has different experiences, thoughts, conditioning, fascinations, okay, and ambitions. So not everyone is going to accept you. Second problem कि हमें चाहिए इज्जत और हमें सोशल हायरार्की में ऊपर जाना है। अब ये सोशल हायरार्की क्या है? सिंस एंशिएंट टाइम्स ह्यूमंस जो है ना, वो सोशल हायरार्की के हिसाब से वर्क करते हैं और एक लेवल के हिसाब से। सो आपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा देखा होगा, कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी सब लोग खिल्ली उड़ाते हैं, जिसको सब लोग नीचे गिराते हैं एंड दे ट्रीट दैट पर्सन लाइक शिट। तो हमें वो पर्सन नहीं बनना, और सिंस हमें वो नहीं बनना, वी टेक अननेसेसरी एफर्ट्स और इसी से जन्म होता है उस मेंटालिटी का कि लोग क्या कहेंगे। So on this channel Brain Hacks, what we talk about nuances. We don't just look at things as good and bad, when it is right to seek for validation. So first case, अगर आप एक PhD स्टूडेंट और आप एक साइंटिस्ट हो, जब आप एक थीसिस सबमिट करते हो तो उसका एक पीयर रिव्यू होता है, उसको वैलिडेट करवाना ही पड़ता है, तो इधर वैलिडेशन सही है। सेकेंड पार्ट और सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन आप एक आर्टिस्ट हो, एक डांसर हो, एक सिंगर हो, उस टाइम पे, या फिर एक स्पोर्ट्समैन हो, वो टाइम पे वैलिडेशन करना, तुम्हारा जो आर्ट है, तुम्हारा स्किल है, कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये कोई और बताएगा आपको। एंड
वो टाइम पे वैलिडेशन सही है, वो टाइम पे आप अपने आप के ओपिनियन का उतना भरोसा नहीं कर सकते, वो टाइम पे वैलिडेशन सही है। थर्ड थिंग, जब मॉडल्स अपना प्रोफाइल बनाते हैं वो काफी अप्रूवल और वैलिडेशन सीख करते हैं, उसमें भी वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने आप को बेच रहे हैं, जिसमें ब्रांड्स उनको अप्रूव करती है, उनके साथ डील करती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉडल्स काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं, मॉडल्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं बिकॉज वही ये नंबर गेम्स के पीछे बहुत ज्यादा उनको भागना पड़ता है। अब आते हैं सोल्यूशन पे, बट सोल्यूशन देने से पहले आपको कुछ माइंडसेट ट्वीक्स करने पड़ेंगे। ये एक माइंडसेट ट्वीक ऐसा है कि आपको समझना है कि सब के सब नॉर्मल है, किसी में कुछ स्ट्रेंथ है, किसी में कुछ वीकनेस है, सो सब नॉर्मल है। सो प्लीज अप्रूवल के इस परस्यूट में मत घुस जाना। ओके, सो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ये 2 स्टेप सोल्यूशन है। ओके, सो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एक प्लेसिबो, एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि सब ठीक है, और आपको एक फील देगा कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब कैसा होगा, एकदम क्विक फिक्स है। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या करेगा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन विल वर्क इन द बैकग्राउंड ऑफ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन गाइस। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है क्या? ओके, सो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में फर्स्ट मेथड है बटरफ्लाई मेथड। सो बटरफ्लाई मेथड, जैसे बटरफ्लाई अलग अलग फूलों पे जाता रहता है, राइट? सो आपके लाइफ में बहुत सारे सर्कल्स है। आपका फैमिली का अलग सर्कल है, आपका फ्रेंड्स का सर्कल, जो स्कूल में अलग फ्रेंड्स मिले, आपको कॉलेज में अलग फ्रेंड्स मिले, आपको जॉब में अलग फ्रेंड्स मिले। सो ये अलग अलग सर्कल्स है। इमेजिन करो ये अलग अलग सर्कल्स, अलग अलग फूल है और आप एक बटरफ्लाई हो, राइट? सो आपको जैसे बटरफ्लाई हर एक फूल के ऊपर जाता है, आपको हर एक सर्कल में जाना है, उनसे इंटरेक्ट करना है। उससे होगा क्या, जब आपके लाइफ में लोगों की अबंडेंस आ जाएगी ना, तो आप ये सोशल हायरार्की कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग अप्रूवल दे रहे हैं, सोशली एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, ये टोटली इररिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि आप इतने सारे सर्कल्स में इन्वॉल्व हो ना, तो आप ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सर्कल या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल मेरे को एक्सेप्ट करे या आप सोचोगे ही नहीं, राइट? सो ये हो गया फर्स्ट मेथड, गया शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में। सेकंड मेथड हो गया कि डिस्कवर योरसेल्फ। कोई भी हॉबी, कोई भी पैशन, कोई भी स्किल, कोई भी बिजनेस आप डिस्कवर करो अपने आप के बारे में, एक परस्यूट में घुस जाओ, उसको अपना पर्पस बना लो। जब आपके पास एक पर्पस होगा ना गाइस कि आज मेरे को इस पे इम्प्रूव करना है ताकि मैं कल वाले वर्जन से मैं बेटर हूँ, राइट? जब आप इस परस्यूट में घुस जाओगे ना, तो ये जो चीजें हैं वैलिडेशन, अप्रूवल वाली, ये सब हट जाएंगी। सेकेंड चीज, सचिन तेंदुलकर या अच्छा दिखता है या अच्छा नहीं दिखता, ये एकदम क्वेश्चनेबल है। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, बट सब लोग ये बात तो मानेंगे ना कि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। यस, तो आपको भी आपके आइडेंटिटी में ऐसी चीजें जोड़नी चाहिए जो कि परमानेंट है, जो कि कोई डिनाई नहीं करेगा। और अगर कोई डिनाई करेगा भी तो भी आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप ऐसे परस्यूट में हो। सो ये हो गए गाइस शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। अब आते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन गाइस, ये काफी सिंपल है। आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल या कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी जिसमें आप डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, विपश्यना, जो कि 10 डेज का मेडिटेशन रिट्रीट होता है, जो कि कंप्लीटली फ्री होता है। और आप अभी तो लॉकडाउन है, पॉसिबल नहीं है, बट लॉकडाउन के बाद आप ये ट्राई कर सकते हो। इससे होगा क्या कि यू गो इनटू योर डीप इनर सेल्फ, यू सी इनटू योरसेल्फ, योर थॉट्स, योर टेंडेंसीज, योर बायसेस, और आप उसको पहचानते हो। आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये पहचान जाते हो। और जब आपके पास ये अवेयरनेस आती है ना गाइस, तो ये जो डेप्थ होता है, ये जो फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, एक वॉइड होता है, वो अपने आप फील होने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये फील हो रहा है, और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से आप शॉर्ट टर्म फिक्सेस से आप खुश भी हो। ओके गाइस, सो ऑल इन ऑल ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो रहा है। ओके, सो लास्टली गाइस एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। आप कितना भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस प्रैक्टिस कर लो, बट दिस इज लाइफ। यू स्टिल फील डिप्रेस्ड, lonely, betrayed, dejected sometimes, because that's what life is.
But the good thing is, if you are doing certain things for yourself, you'll be more stronger. You will be able to endure hits given by life. So that's all from my side. और एक ही चीज बताना चाहूँगा guys, काम करते रहो, फोड़ते रहो, 1% बनो क्योंकि आसान है.